हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्य। आपका स्वागत है कार्मिक कृत्य के नए एपिसोड में। आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत से जो मेरी एज ग्रुप में लोग आते हैं उनको इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। कुछ ऐसे रिचुअल्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके घर में होती आ रही हैं और शायद वो ये सुन लेते हैं कि श्राद्ध का समय चल रहा है, आपको कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को सिर्फ सुनी हुई हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, क्या उसके पीछे ये रीजंस हैं, ये बहुत हम में से लोग नहीं जानते। और साथ ही साथ हमसे जो बड़े हैं, हमारे मम्मी पापा के एज के, वो भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये लीनियज चलती आ रही है, बट इसमें समझने की कोशिश बहुतों ने नहीं करी। और फिर हम वहीं आ जाते हैं कि हमारी ये सब चीज़ें मिथ हैं, ये सब चीज़ों का कोई रीज़न नहीं है, वजह नहीं है। और ये मैं कहूँगी कि मेरे लिए हमेशा प्रिविलेज की बात होती है कि जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिन पे मैं पॉडकास्ट करना अवॉइड करती हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मैं बात करना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानती नहीं, समझती नहीं। वहाँ पर हमेशा हमारे कार्मिक के, हमारे ओडोंटॉक्स के सेवियर, हमारे एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो जब भी हमारे पास आते हैं हम सिर्फ पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। सो ही इज़ नन अदर देन, मुझे लगता है अब मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि कब हम इतने ज़्यादा जॉयफुल और इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं हमारे इन गेस्ट के साथ। सो ही इज़ नन अदर देन माधव सर। बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य में। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे को बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, ना कभी हमने समझना भी चाहा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये पितृपक्ष क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली पितृ जो वर्ड पितृ आता है वो हमारे, उसका मतलब होता है हमारे एंसेस्टर्स। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे उनको जो है हम अब पितृ कहते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि पितृपक्ष जो है ये वो पक्ष है जहाँ पे हम अपने पितरों के लिए, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो अब हमारे समक्ष नहीं है, उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं, उनके लिए हम तर्पण करते हैं, उनके लिए हम सब प्रकार से वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि उनकी जिस लोक में वो हैं, पितृलोक में या जिस भी लोग में, अगर किसी दूसरी योनि में भी चले गए हैं। बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि हो सकता है उनको दूसरी योनि में जन्म हो गया और पितृलोक में वो है ही नहीं, तो जिस योनि में वो होंगे वहाँ पे उनको, और जैसे अगर मान लीजिए किसी को बैल की योनि मिली मृत्यु के पश्चात, तो बैल को तृण ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने श्राद्ध करा। तो श्राद्ध की ये महिमा है कि जिस भी लोक में आपके पितृ गए, जिस भी योनि में वो बाई चांस गए हैं, जिस भी योनि में, बिकॉज 84 लाख योनियाँ हैं और मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसमें जिस भी योनि में वो गए तो श्राद्ध करने से आप अपने पूर्वजों का, बिकॉज आप क्या है, आप आपके पूर्वज थे इसलिए आप हैं, इसलिए ठीक है, बिकॉज यू हैड योर पेरेंट्स, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो इसलिए उनके प्रति एक तरह का ग्रैटिट्यूड, एक तरह की श्रद्धा कि हाँ हम आपको याद करते हैं, हम आपकी वैल्यूज़ को याद करते हैं। इसलिए जो है पितृपक्ष जो है बताया जाता है, ये जो 15 दिन जो भाद्रपद महीने के, जो कि अब शुरू होंगे पूर्णमासी से और अब भाद्रपद की अमावस्या तक चलेंगे, ये 15 दिन को हम पितृपक्ष कहते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है कि पितृ जो है हमारे धरती पे आते हैं और अपने जो डिसेंडेंट्स हैं उनकी तरफ देख के उनसे आशाएं रखते हैं कि वो उनके बारे में सोचें या उनको तर्पण करें या उनका श्राद्ध कर्म करें। तो इस तरह से ये एक पूरी एक्टिविटी होती है कि आप जो है श्राद्ध करें और जो है अपने पितरों को संतुष्ट करें। ओके, तो सर जब वो आते हैं धरती पे हम उन्हें नहीं देख सकते, बट बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे घर में बोला जाता था कि अगर कोई गाय आ गई या फिर शायद कोई कौवा आ गया स्पेशली, तो ये हमारे पितृ ने हमारे पे आशीर्वाद दिया। तो ऐसे किन किन रूप में हम ये देख सकते हैं? देखिए, पितरों का ना, देखिए पितृ जो आते हैं, पितृ एक एनर्जी के फॉर्म में आते हैं प्राइमरीली, ठीक है। तो इस तरह से कहना कि वो किस रूप में आएंगे ये तो बताना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर जैसे जब पितृपक्ष के आसपास अगर वो आपके स्वप्न में बहुत आ रहे हैं पितृ आपके, अच्छा, अगर आपके पितृ आपके स्वप्न में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार जो है आप श्राद्ध तर्पण अच्छे से उनका करें, जो भी पितृ आपके सपने में आ रहा है। अगर वो हंसते हुए आ रहे हैं तो फिर वो चाहेंगे कि आप प्रभु नाम के जरिए जो है उनके जो है उसमें एक प्रकार से तर्पण करें। अगर वो दुखी मन से आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो खुश नहीं है, तो उनका पूरा विधि विधान से श्राद्ध कर्म और तर्पण करिए। उससे क्या होगा, उससे देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया कि बड़ों के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। इसलिए एंसेस्टर्स का अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो पितृ दोष जैसी समस्याएं जो कुंडली में होती हैं वो श्राद्ध तर्पण करने से नहीं होती। अच्छा, तो इसलिए श्राद्ध अगर आप करते हैं और अगर आप वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपके पितृ आपको बता गए थे, तो वो आपको एक तरह से
आपकी ज़िंदगी के सारी फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड होती हैं। धीरे धीरे करके आपकी जो रुकावट है वो ख़त्म होती है अगर आप श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से सारे साल आपको अपने पूर्वजों के प्रति जो है आभार प्रकट करने के लिए तर्पण, जिसे कहते हैं पानी पिलाना होता है बेसिकली तर्पण का मतलब। आप अगर तर्पण करते हैं तो उसको सारे साल करना चाहिए टेक्निकली। लेकिन श्राद्ध पक्ष में ऐसा माना जाता है कि पितृ लोग जो है वो दक्षिण दिशा से पृथ्वी के सबसे पास आ जाता है। अच्छा। इसलिए हम जो भी पितरों का कार्य करते हैं वो दक्षिण को मुंह करके करते हैं। ओके। वास्तु में भी जब ऐसा माना जाता है कि जो हमारे समक्ष नहीं है हमारे पूर्वज, उनकी हमने तस्वीर लगानी है तो हम दक्षिण की वॉल पे लगाते हैं। तो दक्षिण पूर्वजों का हमारे एरिया है एंड दक्षिण से ही वो आते हैं। इसलिए हम जो भी श्राद्ध का कर्म होता है वो दक्षिण को फेस करके होता है। जिसने करना है, जिसने अपने पूर्वजों के लिए करना है, वो दक्षिण की ओर मुंह करके करता है श्राद्ध का कर्म। तो इसलिए इसमें ये भी बोला जाता है कि जैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं टाइम का, तो हमें रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से पता है कि टाइम वर्क्स इन डिफरेंट जोन्स। तो पृथ्वी का जो एक साल होता है वो देवताओं पुत्रों का 24 घंटे होता है। अच्छा। हाँ, तो एक दिन जो वहाँ है वो यहाँ का एक साल है। टाइम अच्छा। में ऐसे चलता है। तो उसमें क्या होता है कि अब बिकॉज वायु शरीर है पितरों का शरीर नहीं है, वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। उससे दो ही चीजें ग्रहण कर सकते हैं, जल और तिल से उनको सेटिस्फैक्शन होती है और जल से होती है। अच्छा। इसलिए जो है वो रोज, तो जब उनका वो होता है तो रोज पानी पीने आते हैं। और 15 दिन जो वहाँ है वो 15 दिन का जो एस्टिमेट बनता है वो उनके हिसाब से उनका 1 घंटा है। तो 1 घंटे के लिए आए हुआ है वो। ओके। ठीक है, तो वो एक ही घंटे के लिए आए हुए हैं इस धरती पे। तो जो उनका एस्टिमेट बन रहा है 15 दिन उनके हिसाब से, उस लैब्स के हिसाब से। तो इस तरह से बोला जाता है कि वो 1 घंटे के लिए आए और वो चाहते हैं कि उनको पानी मिल जाए, ताकि पीने के लिए पानी मिल जाए, जिससे कि उनका वो हो सके। देखिए, अगर पितरों को क्यों बने, पितृलोक में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इस पे बात करते हैं। पितृलोक में जाने की आवश्यकता मिली कि आपके जो पूर्वज थे उनसे कुछ ऐसे कर्म हो जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। इसमें सबसे बड़ी 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एक तो अगर आपने, जो आजकल बहुत चल रही है, एक तो अगर आपने अपने बड़ों का सम्मान नहीं करा, उन्होंने अपने बड़ों का सम्मान नहीं करा, ट्रेडिशंस छोड़ दिए। सेकेंडली, जितने भी घर की औरतें थी उनको प्रताड़ित किया आपने, अपनी जो घर की लेडीज थी उनको आपने अच्छे से नहीं रखा, वो चीज़। उसके बाद ऑफ लेट जो एक ट्रेंड चला है, आप आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, दैट्स अ लिव इन, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। फोर्थ होते हैं जो शास्त्रों में लिखा गया एबॉर्शंस। ओके। इनके कारण भी पितृदोष में एडिशंस होते हैं। पितरों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स वो जीव ही है जिसकी हत्या हुई। अगर सुसाइड्स होते हैं आपकी फैमिली में, पिछले एंसेस्टर्स में किसी ने करे हैं, तो पितृदोष बन जाता है आने वालों के चार्ट में। तो पितृदोष जब आने वालों के चार्ट में बनता है तो आपको प्राइमरली 4 तरह की समस्याएं होती हैं। 4 में से चारों नहीं होंगे तो एक तो पूरी होगी और भरपूर होगी। पहली होती है कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है। अगर घर में 5 कमाने वाले भी हैं तो भी उस घर में 5 कमाने वाले भी उस घर की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते। अच्छा। बेसिक वाली भी। दूसरी जो चीज़ होती है कि आपको जो है शादी विवाह में बहुत विलंब हो रहा होता है। बस आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, सब कुछ है, आप देखने में सुंदर हैं, कमाई अच्छी हो रही है, जॉब अच्छी लग गई, तो कहीं ना कहीं आपको विवाह में विलंब हो रहा है और अननेसेसरी विलंब हो रहा है। और लास्ट मोमेंट में पहुंच के भी आपको लग रहा है कि यार मेरी लास्ट स्टेज पे बात पहुंची और फिर बनी ही नहीं। तो ये पितृदोष के कारण बन रहा है, बिकॉज आपके पिता भी पूरी तरह पसंद नहीं हुआ, वो बाधा डाल रहे हैं। okay. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है घर में दवाइयों का तांता लगना, कि दवाइयों पे दवाइयाँ ही आ जा रहे हैं। एक ठीक होता नहीं, दूसरा बीमार पड़ता है, दूसरा बीमार होता है, पहला होता है। ये थर्ड चीज़ होती है, ये लगा ही रहता है अगर पितृदोष चार्ट में होता है। फोर्थ चीज़ होती है कि अननेसेसरीली घर की छतें गिरना, अननेसेसरी घर में अपने आप ही उत्पात हो जाना, लीकेजेस हो गए, या फिर कहीं ना कहीं जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में आप सुख से नहीं रह रहे क्योंकि कुछ ना कुछ घर में लगा हुआ है। ये चौथी चीज़ है। एंड लास्ट, अननेसेसरीली आप जा रहे हैं कहीं, एक्सीडेंट्स होना, आपकी अननेसेसरली बदनामी होना। तो ये 5 ट्रेड्स हैं जो कि हम ऐसा मानते हैं जब पितृदोष बनता है चार्ट में तो कहीं ना कहीं इनमें से 2 या 3 चीज़ें काफ़ी प्रोमिनेंटली हो जाती हैं चार्ट्स में। तो इस तरह से बोला जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं या तर्पण करते हैं तो ये 5 चीज़ें आपको नहीं। ऑलराइट। तो सर, जैसे बहुत होता है उसमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या हमने देखा भी है कि कौवे को कुछ खिलाते हैं, काले कुत्ते को कुछ खिलाते हैं, ऐसे गाय को कुछ खिलाना होता है, तो यही जीव क्यों? देखिए, इसमें बिकॉज आजकल की भी टाइम में और पुराने भी टाइम में ये वो जीव थे जो आपको सबसे इजीली अवेलेबल हुआ करते थे।
अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी वो करता था कि सबसे, देखिए गौ माता का तो हमें पता ही है कि वो तो जगत की माता है, तो उनको खिलाने से तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्या देवता क्या पितृ सब प्रसन्न हो जाते हैं गौ माता की सेवा से। दूसरी कौओं को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि उनको बोला जाता है कि वो एक, इसमें 2-3 धारणा ये है कि इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कौआ एक तरह का कनेक्शन बनता है हमारा पितृलोक के साथ, बिकॉज शनि का वाहन है यमराज का, और एक तरह से तो वहाँ से वो, बिकॉज पितृलोक के जो संरक्षण होते हैं वो यमराज के हाथों होता है, तो वहाँ से वो कनेक्शन कौए का बनता है। और तो बेसिकली आइडिया ये था कि सेवा हो इन प्राणियों की अपने अपने खाने से, तो पितृ जहाँ पे भी होंगे कि हाँ चलो जो मेरा डिसेंडेंट है वो प्राइमरली ये सारे काम पूरे कर रहा है, तो वो मतलब सही राह पे बेसिकली जो है लगा हुआ है। एंड क्यों पितृलोक जाना पड़ता है, क्योंकि आपने भजन नहीं करा यहाँ पे, आपने भक्ति नहीं करी, आपने दूसरों को सताया, तो आप उस पितृलोक में फंस गए। अब आप क्या करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब तो मैं यहाँ फंस गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मतलब मेरे शरीर ना, मेरे पास शरीर नहीं, कुछ नहीं, मैं वायु शरीर हूँ। ऐसे में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो डिसेंडेंट्स हैं जिनको आपने पाला, जिनके लिए आपने ये सब कृत्य करे, मनुष्य किस लिए करता है, जो कर एक बहुत पुरानी क्या होता है, मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो जो आप बच्चे हैं उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हो कि अब हमने आपके लिए किया, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप हमें तारो। ठीक है, इसलिए तर्पण और श्राद्ध का इतना महत्व है कि वो करने से, एंड बिकॉज इन जीवों की प्रॉक्सिमिटी आपसे बहुत पास थी, तो इनकी सेवा से आपके जो भी वो लोग हैं वो भी तृप्त हो जाते हैं। ऑलराइट, ओके। सो सर, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे को पहले ही बता दिया जाता है अब श्राद्ध आने वाले, अब नई चीज़ें मत खरीदना, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पितृपक्ष में हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से पूरी लिस्ट है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं, लेकिन उसमें प्राइमरली 3 चीज़ें ऐसी बोली गई हैं कि किसी भी प्रकार का शुभ कृत्य, कोई भी किसी भी प्रकार के शुभ कृत्य की स्टार्टिंग इसमें नहीं करते। लेट्स से आप विवाह संबंधी कोई बात करना चाहते हैं तो उसको आप श्राद्ध पक्ष में ना करें, श्राद्ध पक्ष हो जाए उसके बाद आप इसको, अगर कंटिन्यूटी में कोई चीज़ चली आ रही है तो उसको आप नहीं रोकिए। अगर आप गौ सेवा कर रहे हैं वो तो करनी ही करनी है, वो सारे काम आपको करने करना है। जो कंटिन्यूटी में चीज़ें हो रही हैं उनको आप रोकेंगे नहीं, लेकिन कुछ भी नया आप नहीं स्टार्ट करें जो कि शुभ मंगल का कार्य हो। ठीक है, ठीक है, कोई नई फैक्ट्री खोलनी या कुछ नया खोलना, किसी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट इस दौरान नहीं किया जाता, ऐसा बोला जाता है। बिकॉज सारा ध्यान ये होता है कि सारा ध्यान इस वक्त पूजा पाठ और इस एक प्रकार से अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो कुछ नया आइटम तभी लेंगे जब ये सारे काम हो जाएंगे। बिकॉज राइट नाउ यू आर पेइंग ऑफ योर डेट्स, यू विल नॉट टेक अ न्यू थिंग अनलेस यू पेड ऑफ योर डेट्स। ठीक है, तो आप नई चीज़ कैसे प्रोसेस करेंगे? तो इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता, इसमें विवाह संबंधी कोई बात नहीं करनी है आपने, कोई नई चीज़ खरीदने के लिए भी वर्जित किया जाता है कि अभी रुक जाइए, पितृपक्ष हो जाए उसके बाद खरीदें। उसके बाद जो है कहीं भी ऐसा बोला जाता है कि कुछ कुछ एरियाज़ में कि अगर बाई चांस कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ही जाना पड़ जाए तो एटलीस्ट भगवान नाम लेते हुए जाएं। ठीक है, भगवान नाम लेते हुए जाएंगे तो आप, अदरवाइज ऐसे इस दौरान जो है जर्नीज यूजुअली जो है अवॉइड की जाती हैं। कोई बहुत मंगलकारी की जर्नी उसे अवॉइड करते हैं। तो जैसे अगर आप किसी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं, किसी वर्क ऑब्जेक्टिव से जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन घूमने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इस दौरान वो भी जो है चीज़ें अवॉइड करी जाती हैं। पितृपक्ष में, पितृपक्ष का प्राइमरी फोकस होता है कि आप जो पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो आप पितरों को समर्पित कर रहे हैं। अब ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो बाहर के हैं, तो बाहर वाले लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए। उसके ऊपर से उस पाठ के बाद कोई पितृपक्ष जो है आपको, जो बाहर बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं वो तो एटलीस्ट करें ही करें। ठीक है, वो सारा संपन्न करें, लेकिन जो बाहर बैठे हैं जिनको नहीं पता कि क्या करना है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए। उससे आपकी मुक्ति शरीर की और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। जो कुछ नहीं कर सकते वो श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें। तो सर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक रीज़न बन जाता है कि वो बाहर है, अपने घरों पर नहीं है, या हो सकता है कि उस समय ट्रिप में है, कहीं पर भी है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। क्या ये इतनी ईजी चीज़ है, या मैं कहूँगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको लोग इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, जैसे जब समय के साथ जैसे काफ़ी चीज़ें, हमारे रिचुअल्स काफ़ी सारे जो हैं वो लुप्त हो गए, लेकिन श्राद्ध पक्ष मेरे हिसाब से वो पक्ष है जिसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कुंडली की जितने, काफ़ी बार, यानी बात में काफ़ी बार पहले भी कह चुका हूँ कि 60 to 70% चार्ट्स में आपको पितृदोष मिलेगा। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब देखिए, पहले ज़माने में जॉइंट फैमिली सिस्टम्स बहुत हैवी हुआ करते थे, अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स हैं, तो आपके जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं
उन्हीं से आप दूर हैं तो आप इमेजिन करिए कि उनके एंसेस्टर से तो आप कितनी दूर होगा जो ऑलरेडी चले गए हैं। ट्रू। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर श्राद्ध पक्ष में एटलीस्ट फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज कि आपके जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं उनको आप प्रसन्न करें, माता पिता के साथ समय ज़्यादा स्पेंड करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। सबसे पहले वो आपके इमीडिएट पितर हैं जी। वैसे भी जब तक पिता हैं तब तक पुत्र जो है श्राद्ध नहीं कर सकता। अच्छा। तो फैमिली अगर लीनिएज है तो या तो सबसे बड़ा बेटा श्राद्ध करेगा या सबसे छोटा। ठीक है, सेकेंडली अगर जैसे मेरे पिताजी हैं तो मैं श्राद्ध नहीं कर सकता, तो वो मेरे पिताजी ही करेंगे। ओके। वो अपनी 3 पीढ़ी जो ऊपर है उनका श्राद्ध 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध होता है, तो 3 पीढ़ी वो अपना श्राद्ध कर सकते हैं। जब तक आपके पिता या आपके बड़े भाई मौजूद है तब तक आपको अधिकार नहीं बनता है ठीक है श्राद्ध करने का। ठीक है, तो श्राद्ध कर्म में हमेशा याद रखना है कि आपके जो एल्डेस्ट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह तो आप कर सकते हैं। अगर किसी का भाई ही नहीं, सिर्फ अकेली लड़की है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई श्राद्ध पॉसिबल है। आप जो है कोई अगर आप पूजा में बैठे हैं तो अगर आपकी जैसे कोई अगर वो हैं कोई ताऊजी हैं या वो हैं तो वो भी अगर उनके कोई वो है तो वो भी साथ बैठ जाएंगे तो पूरा क्या पूरा हो जाएगा। ओके, तो मतलब घर के जो सबसे बड़े हैं उनको ही घर के सबसे बड़े को श्राद्ध का अधिकार होता है। ऑलराइट सर, ये पितृदोष आपने जो शब्द यूज किया इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पितृदोष ये होता है कि जैसे इसका एक बहुत वर्ल्डली एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अगर किसी ने बैंक से लोन लिया, मेरे फादर ने बैंक से लोन लिया या लेट्स से XYZ किसी ने भी लोन लिया और मान लीजिए मेरे नाम पे लिया है, ठीक है, और बाई चांस लेट्स से लोन लिया किसी ने और वो नहीं पे कर पाया एंड आई एम द डायरेक्ट डिसेंडेंट, तो उनका जो वो लोन है वो मुझे चुकाना पड़ेगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए घर में रह रहा हूँ, मैंने घर के एवज में उन्होंने लोन लिया। हाँ। तो अब जब जाएगा तो घर जाएगा तो मुझे भी उस घर से निकलना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली। तो ऐसे जो इस तरह से जो ऋण होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। उनके कुछ डीड ऐसे थे जो लीनिएज पे ट्रांसफर हो गए। अब मान लीजिए एक बहुत घृणित कृत्य का चल रहा है, अब तो काफी अवेयरनेस हो गई मामले की, जैसे कहते हैं गूढ़ हत्या, गर्भ में ही हत्या करा देना जी। पुराने जमाने में बहुत हो रही थी। इसका जो दोष आएगा वो पूरी लीनिएज पे आएगा। तो जिसने करा है वो तो उसको तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जो फर्दर जनरेशंस हैं उनको भी इसका भार चुकाना पड़ेगा कि आपने वो हुआ था इसलिए आपको भी चुकाना पड़ेगा। वो कैसे चुकाएंगे? वो जितनी भी, बिकॉज गौ हत्या काफी बार हमारे केसेस में फीमेल्स में हो रही थी। जितने भी घर की फीमेल्स हैं, जितनी भी आसपास की फीमेल्स, सबकी सेवा कर करके इस तरह से अब वो ऋण जो है आपका चुकेगा। कोई गर्भवती स्त्री है तो उसकी मदद करके कि भैया वहाँ हम मदद नहीं कर सके, हम यहाँ मदद करेंगे। तो इस तरह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो लीनिएज से जो उनसे इश्यूज हो गए थे, वो आप जो है अब रिजॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से जो है पितृपक्ष का वो होता है। और अगर वो रिजॉल्व नहीं किए जाते हैं तो फिर तरह तरह की प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया, होती हैं और वो होंगी, उससे आप छूट नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर जो है ये कहा जाता है ये चीज़ करें। तो सर आपने बताया कि पितृपक्ष में हमें से श्राद्ध करना चाहिए, जो कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पर श्राद्ध करते कैसे, क्या करना चाहिए इस समय पे? देखिए, इसमें तो डिफरेंट चीज़ें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक हर एक का श्राद्ध का फॉर्मेट अलग है, हर एक फैमिली का। तो मैं थोड़ा सा एक आउटलाइन दे देता हूँ कि इसमें करते क्या है। इसमें श्राद्ध में सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो एक ब्राह्मण के द्वारा श्राद्ध कराया जाए, बिकॉज ब्राह्मण जो है आपके, वो उसको श्रीहरि का मुख माना गया है। विराट स्वरूप में ब्राह्मण को श्रीहरि का मुख माना गया है। एंड काफ़ी बार अब जो हमारे फर्दर चार्ट्स बन रहे हैं और जो मेरे पास चार्ट्स आते हैं, उनमें पितृदोष इतना प्रोमिनेंट निकल के क्यों आ रहा है? जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हमने ब्राह्मणों का सम्मान करना बंद कर दिया है। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारे चार्ट्स में काफ़ी बार जुपिटर की प्रॉब्लम होना या इस तरह की प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन होता जा रहा है दिन पे दिन। तो क्या हो गया है कि बिकॉज ये समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, तो अगर हम किसी ब्राह्मण को बुला के उसके द्वारा कृत्य कराया जाए। इसमें जब श्राद्ध शुरू होता है तो सबसे पहले होता है संकल्प। ठीक है। किसी भी चीज़ का आधार होता है संकल्प। आप सबसे पहले संकल्प लेते हो कि हे मेरे पितरों, आपके निमित्त मैं ऐसा ऐसा श्राद्ध कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले देवताओं को तर्पण किया जाता है। ठीक है, तर्पण की बात करूँ, तर्पण किया जाता है या श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद फिर ऋषियों का, और उसके बाद फिर पितरों का किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है ब्राह्मण भोज। ठीक है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जब जो ब्राह्मण देवता आए वो आपके पितरों का रिप्रेजेंटेशन, श्रीहरि का रिप्रेजेंटेशन ही आपके घर में पधारे हैं। तो उससे सबसे पहले आप ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन करते हैं, उनके चरण धोते हैं
ठीक है। उनके बाद उनको रुचि अनुसार भोजन कराते हैं, जो चीज़ें उनको पसंद है उनका उसका भोजन करा के उनको यथा योग्य दक्षिणा देके, दक्षिणा के साथ ही आप फिर ब्राह्मण से कहते हैं कि प्रभु आप पधारे हैं। बिकॉज ब्राह्मण जो है उस वक्त आपके पितरों का रिप्रेजेंटेटिव होकर वहाँ पे आए हैं उस भोजन को ग्रहण करने, और उनका एक तरह से कहें उपकार है कि वो उनका रिप्रेजेंटेशन उनके आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने आए हैं। तो इसलिए अगर आप ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, और काफ़ी भोजन कराए भी जाते हैं पितृपक्ष में, तो दक्षिणा भी दी जाती है। इससे क्या होता है, सिर्फ ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, तो आपके जहाँ पूर्वज जहाँ पे भी बैठे होते हैं, जिस भी लोक में होते हैं, अगर वो दूसरा शरीर भी ग्रहण कर चुके हैं तो भी उनको एक एडवांटेज, एक तरह से उनकी जो और जिस लाइफ में वो है उनको और बेटरमेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर उनके लाइफ में। ऑलराइट, तो सर ऐसे कुछ शुभ और अशुभ संकेत होते हैं जो हमारे को श्राद्ध में या पितृपक्ष में देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ शायद हमारे एंसेस्टर्स खुश हैं या नहीं है? देखिए, इसमें तो मुझे तुलसीदास जी की चौपाई याद आती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि बुरा समय तब जानिए जब हरि भजन सुमिरन ना होए। बुरा समय तब होता है जब आपका हरि भजन नहीं होता या जब आपसे भक्ति नहीं बनती। बुरा समय प्राइमरी उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि जब आपके पास पैसे खत्म हो गए या ये खत्म हो गया। तो बुरा समय तब जानिए जब हरि भजन सुमिरन ना होए। तो जिस परिवार में भजन सुमिरन नहीं होता, ठीक है, आपके रिचुअल्स या वैल्यूज कोई पाठ या कुछ नहीं कर रहा, तो उस परिवार पे ऑटोमेटिकली ये समझ लीजिए कि पितृदोष की प्रॉब्लम शुरू हो गई कि है ही है। सेकेंडली उसके बाद अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि संतान ना होना, बारी बारी प्रयास करने के बाद भी इनकम सोर्सेज का ना बनना, ऐसी बीमारियां बॉडी में हो जाना, और सिर्फ एक को नहीं मल्टीपल लोगों को हो जाना, ये पितृदोष के बहुत नेचुरल सिम्टम्स हैं जो कि एक तरह से आप देख सकते हैं क्या इस घर में पितृदोष बनेगा। बाकी चार्ट वाइज जब सूर्य राहु की युति होती है, सूर्य केतु की युति होती है, मून केतु की या मून 4th हाउस में, और भी 2-4 मल्टीपल ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आप ये पता लगा लेते हैं कि इस चार्ट में पितृदोष है। ऑलराइट, और सर शुभ संकेत जब हमें पता चल जाए, कुछ मिराकुलस हो जाए? जब आपके सारे काम बहुत सहजता से बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं बस जा रहा हूँ और मेरा काम बन रहा है, जहाँ सक्सेस आपको इजीली अचीव हो रहा है, तो और स्ट्रगल्स आपको मिनिमम ही करने पड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आप पितरों को और आपके माता पिता के अच्छे कर्मों का आपको आशीर्वाद है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसका कोई जजमेंट नहीं है। आपको लग रहा है कि बारी बारी एफर्ट करने में भी रिजल्ट नहीं आ रहा ना, ये समझिए कि आपके पिता आपसे नाराज है, या हो सकता है इमीडिएट माता पिता भी आपसे नाराज हो। ओके, ठीक है, सिंपल फैक्ट है, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। आपको आपकी जीवन में सब कुछ सुखद मिल जाएगा बैठे बैठे। आप ये काफ़ी लोग ये कहते हैं यार देखो उसकी तो पहली बार में लड़का देखने का और शादी भी हो गई और इतना बढ़िया चल रहा है। हाँ। क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके पूर्वजों के कर्म अच्छे थे। तो जैसे पितरों का दोष होता है वैसे पितरों की ब्लेसिंग्स भी होती हैं। वाओ, ठीक है, तो पितरों की ब्लेसिंग्स के कारण वो काम जो रुकने वाला था वो सहजता से हो गया। हम किसी को कहते हैं कि इसने तो बिजनेस 6 महीने में देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया जी। तो ये सारा रिजल्ट, देखिए मेहनत तो सारे ही कर रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन किसी को रिजल्ट मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। उसमें आपके आशीर्वाद का, आपके पुण्य कर्मों का, आपके पूर्वजों के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं उसका एक पूरा एडवांटेज। अब देखिए जैसे एक वो इसमें एक स्टोरी आती है श्रीमद् भागवत में, 2 स्टोरीज हैं इसमें। पहली तो आती है धुंधकारी की। तो धुंधकारी का क्या है कि तो गोकर्ण जी थे और धुंधकारी भाई हैं उसमें। अब गोकर्ण जी जो थे वो गाय से उत्पन्न हुए थे, तो उनके कान ना गौ जैसे थे, तभी नाम है गोकर्ण। अच्छा। बहुत फेमस क्षेत्र है साउथ में गोकर्ण का भी। अच्छा। तो वो एक नंबर हरिभक्त थे, वो परम हरिभक्त। तो क्या हुआ, तो धुंधकारी जो उनका भाई था वो उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, वो वैश्याओं के पास चला गया, एंड उसने माता पिता को भी बहुत पीटा। तो माता पिता उसको छोड़ के चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब धुंधकारी जो है वो बना जिसे कहते हैं जब मरा, बिकॉज वैश्याओं ने उसको मार दिया था कि ये इतनी चोरी चकारी करने लग गया हमारे लिए, किसी दिन राजा के लोग आके इसको मारना थे, इससे पहले हम ही इसे मार देते हैं। तो वैश्याओं ने इसको मार दिया था। तो क्या हुआ कि जब वो मरा तो वो प्रेत योनि में गया। अच्छा। बिकॉज अगर आप बुरे काम करते हो तो आपको प्रेत की योनि मिलती है। प्रेत योनि एक एकदम अतिरिक्त योनि है, उसमें आप जल के लिए, आप सपोर्ट के लिए, किसी से बात करने के लिए तड़पते ही रहते हैं, कॉन्स्टेंटली तड़पन होती है, क्योंकि आपके बुरे कर्म के कारण आपको वो योनि मिली जो कि बहुत कष्टप्राय है। तो क्या हुआ कि बिकॉज प्रेत है तो वो बहुत से रूप धारण कर सकता है। तो वो रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने आया और उसने कहा कि मेरे बुरे कर्म के कारण मैं ऐसा हो गया, ठीक है, अब आप मेरा उद्धार का वो करो। तो अब वो कहते हैं कि उद्धार के लिए क्या किया जाए। उसने कहा आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए। तो
अब बिकॉज धुंधकारी एक वो है, प्रेत आत्मा है, तो प्रेत आत्मा कहीं भी बैठ सकती है, तो उसको बैठने के लिए आसन नहीं मिल रहा था, तो एक बांस में घुस गया। अच्छा। और उस बांस के ना 7 जॉइंट्स थे। 7 दिन की कथा हुई, 7वें दिन उसके सारे जॉइंट्स टूटते चले गए, टक ऑटोमेटिकली क्रैक होते चले गए। तो जब 7वें दिन वो टूटा ना, तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। तो इसलिए श्रीमद् भागवत को भी आप जरूर पाठ करिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मेरे से श्राद्ध नहीं होगा, मेरे से तर्पण नहीं होगा, मैं ब्राह्मण भी नहीं बुला पाऊंगा, तो प्रभु का नाम लेके श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए। उस पुराण से कोई भी योनि में आपके पितृ हो उनको शांति हो जाएगी, या पितृ आपके जहाँ में भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वाह, ओके। तो जैसे आपने बताया कि ये हम कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो शायद इस समय पे तरह तरह की रेमेडीज़ जिनको रेकमेंड की जाते हैं, तरह तरह की रेमेडीज़ वो करना चाहते हैं। ऐसी कुछ रेमेडीज़ सर अगर आप बताएं तो। देखिए, श्राद्ध और तर्पण तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वो ऑब्वियसली दैट्स द फर्स्ट वन। सेकेंडली इसमें तीन और चीज़ें हैं कि जहाँ तक हो सके सब परिवार मिलके ना आपस में अगर 5 मिनट भी कीर्तन कर सके, बिकॉज ये युग ना कीर्तन का युग है। चैतन्य महाप्रभु ने और सबने कीर्तन का इसमें महिमा बताई, ये युग कीर्तन का है। अगर सब लोग बैठ के अगर हरे कृष्ण मंत्र या राधे कृष्ण मंत्र का भी जाप कर रहे हैं या राम राम भी कर रहे हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस है ना वो आपके पितरों तक पहुंच रही है इन 15 दिनों में। ठीक है। एंड इकट्ठे कीर्तन करने का क्या लाभ होता है कि अगर आप अकेले कीर्तन करोगे तो आपको फल आपको मिलेगा, अगर मैं और आप मिलकर करेंगे तो दोनों का फल जो है दूसरे को मिलेगा। तो 2 लोगों का फल मेरे को मिलेगा, 2 लोगों का फल आपको मिलेगा, बिकॉज 2 लोग मिलकर कीर्तन करेंगे। तो 10-12 अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं, सब मिलकर आपस में बैठ के कीर्तन करिए, उससे आपके पितृ जिस योनि में भी हैं उनको शांति हो जाएगी। ओके, ठीक है। सेकंड ये है। थर्ड, जैसे मैंने आपको कहा श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करिए। फोर्थ ये है कि इसमें ब्राह्मणों को जरूर दान करिए, क्योंकि ब्राह्मणों को साक्षात श्री हरि का मुख कहा गया है, तो इसमें ब्राह्मणों का दान बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इसमें आपने क्या करना है, किसी सब प्रकार से जो आपके फिफ्थ बहुत मेजर चीज़ है ये, जितने भी आपसे बड़े हैं, आपके किसी भी एज ग्रुप के हों, सबका आशीर्वाद लेना और सबको खुश रखने की कोशिश करनी, ये आपको थ्रू आउट ईयर करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध पक्ष में सबका जाके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, बिकॉज पितृ तो वो है जो आप नहीं देख सकते। ठीक है। लेकिन ये जो आपके जो इमीडिएट पूर्वज हैं, जो आपके माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, बुआ मौसी, सब ये आपके इमीडिएट पितृ हैं सारे। ठीक है। इनके पास जाए, इनसे आशीर्वाद लें, इनके पास जाके बैठे। इस काल में अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके पितृ दोष से काफ़ी आपका बचाव होता है। हम लोग का क्या है कि हम लोग अपने आप जिंदगी में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे रिश्तेदारों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है। इसलिए नानी अगर हैं, किसी की दादी है, उनके पास जाके बैठे, उनसे सुने कि उनकी क्या स्टोरीज है, उनके पूर्वज क्या करते थे, उनकी लीनियज क्या करती थी, तो वो उससे क्या होगा, उससे हमें भी एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे आपको पितृदोष में भी शांति होगी। सर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि हमें पितृपक्ष के दौरान हमारे रिश्तेदारों के साथ भी समय व्यतीत करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के रिश्तेदारों से बनती नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि वही गलत हो सकता है रिश्तेदार भी नहीं, बहुत वजह हो सकती है ना बनने की। तो सर क्या इस समय वो समय होता है कि हमें सब कुछ छोड़कर उनके साथ बिल्कुल, अगर आपके सेम, अगर बाई चांस मान लीजिए कोई सेम ही लीनियज बन रही है, तो इस वक्त उनके लिए ना इकट्ठे हो जाए, उनके लिए इकट्ठे हो जाए। एंड बिलीव, अगर आप उनके लिए इकट्ठे हो गए ना, तो फिर कहीं ना कहीं से आप रास्ता उस चीज़ को सॉल्व करने का भी निकाल लोगे जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है। बिकॉज प्रॉब्लम्स हमारी कहाँ से हो रही है, प्रॉब्लम्स हमारी ईगो की वजह से होती हैं। ट्रू। ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सब एक साथ बैठेंगे ना, तो ईगो कहीं ना कहीं आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि आप अगर आपके पूर्वज सिमिलर थे, जैसे मान लीजिए कोई ताऊ चाचा के वो हैं, तो वो सारे अगर उनके बाई चांस आपसे नहीं बनते, तो इस दौरान सब भूल के ना सब एक साथ आ जाए और एक साथ हरि नाम करें। उसकी जो वाइब्रेशन होगी ना, उससे उनको ये देख के तसल्ली होगी, नहीं सब सारे बच्चे एक साथ हैं। उनको ये देख के नहीं लगना चाहिए कि यार ये देखो तो आपस में झगड़ा ही करते रहते हैं। बिकॉज ये भी बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपके रिश्तेदारों से आपके झगड़े बहुत रहते हैं अगर आपके चार्ट में पितृदोष है। किसी रिश्तेदार से आपकी बनती नहीं है, एवरीबडी हेट्स यू। सर स्पेशली बच्चों के केसेस में ज़्यादा होता है कि वो अपने बुआ से नहीं मिलते हैं, अपने चाचाओं से नहीं मिलते, तो क्या ये वो खुद ही एक पितृदोष क्रिएट कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। अगर आप अपने एंसेस्टर्स का मान सम्मान नहीं कर रहे, अगर उनसे मिलने नहीं जाते, ठीक है, आजकल तो चरण स्पर्श भी ढंग से नहीं हो रहा है, घुटनों पे हाथ लग रहे हैं। तो चरण स्पर्श अगर आप अच्छे से कर रहे हो, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो बड़े हैं, उनके पास देने के लिए ही है आपको। तो ये इस सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए
अगर आप पाठ नहीं करते, अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं करते, अगर उनसे दूर हैं, मैं बहुत से ऐसों को जानता हूँ जो दूर काम करें, ठीक है आप दूर काम करिए बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिमांड फॉर योर प्रोफेशन, लेकिन आप उनसे रोज़ बात तो करें, रोज़ उन्हें कॉल करके एक बार ये तो बोलें कि आज मैंने ये करा, आज मैंने, उसी में वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी प्रसन्नता अगर आपकी है तो आपके चार्ट में फर्दर आपके जनरेशन के पितृदोष नहीं बनेगा। जो अपने इमीडिएट पितरों का सम्मान नहीं कर रहे उनको ये याद रखना है कि तुम्हारे आने वाली जनरेशन में पितृदोष का चार्ट बनेगा और फिर वो चलता जाएगा। इसलिए आप पर है कि अब फ्यूचर जनरेशन में पितृदोष ना हो, और जो मेरे से पीछे चले गए हैं उनको अच्छी होनी में भेजने की कोशिश करनी है, और इनका जो अब मेरे जो नेक्स्ट आने वाले हैं इनको मेक श्योर करना है कि ये सही राह पे रहें। बिकॉज अभी तो जैसे भक्ति का काल है, अभी हम फिर भी जो है डाल सकते हैं, क्या आगे आने वाले हमारे जो एंसेस्टर्स, जो हमारी जनरेशन है, क्या वो शादो तर्पण करेंगे? और तो क्या अगर वो शादो तर्पण नहीं करेंगे तो क्या हमें पितृयोनि में भटकना पड़ेगा? इसलिए पर्सनली मेरा ये सबसे सजेशन है कि आप प्रभु का इतना भजन, इतना पाठ कर लें कि आपको उस योनि से कनेक्शन ही ना हो, पितृलोक से कनेक्शन ही है कि हमारा कनेक्शन सीधा गोलोक से है। जाऊंगा तो सीधा प्रभु का भजन करके सीधा गोलोक जाऊंगा, किसी और लोक से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ना स्वर्ग से कनेक्शन है ना नर्क से कनेक्शन है। आत्मा को तृप्त करना है और सीधा मुझे गोलोक जाना है। तो अगर वो टारगेट है तो ठीक है, ठीक है। फिर उस तरह का टारगेट आपको रखना चाहिए। आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशंस क्या करेंगी। अपने ऊपर लीजिए कि जो भी स्पिरिचुअली गलत हो गया, अब मैं अपने ही एफर्ट से उसको ठीक करूँगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पूर्वज जो चले गए वो कैसे करेंगे या जो आने वाले हैं वो कैसे करेंगे, बिकॉज आगे आने वालों को कुछ नहीं पता फ्यूचर जनरेशंस का क्या होगा। बेस्ट है उन्हें संस्कार दें, प्लीज़ उन्हें संस्कार दें, बताएं कि हम लोग जो भी डेथ से रिलेटेड बात होती है ना, बच्चों को ये कह के भगा देते हैं कि तुम्हारे मतलब की बात नहीं है जी, लेकिन डेथ एक सच्चाई है, एक घोर सच्चाई है, एंड वो इस जीवन काल की अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट सच्चाई है जी। तो अगर आपका भजन नहीं है, अगर वो कृत्य करते हुए देखिएगा कि मेरे पिताजी ये पिंड बना के ये दान कर रहे हैं, ब्राह्मण के साथ बैठे, फ्यूचर में वो भी वो चीज़ करेगा कि नहीं मेरे पिताजी ने की तो मैं करूँगा जी। वो पिताजी को ही नहीं देखेगा करते हुए तो वो फिर वो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे अपने बच्चों में वो संस्कार डालें कि आपके अगर बाई चांस कोई ऐसा कर्म बन जाए जैसे पितरों में फंस जाए तो वो आपको निकाल सके, ठीक है। पहले तो कोशिश ये करने की वो सुनी में नहीं फंसना, आपको सीधा प्रभु भजन करके प्रभु के पास जाना है। लेकिन फ्यूचर जनरेशंस भी का भी होल्ड आपके ऊपर है, तो इसलिए आप उनको अभी से अपनी वैल्यूज़, प्रभु के का भजन सब कुछ सिखाएं, अदरवाइज ताकि उनको ना प्रॉब्लम हो। ऑल राइट, सो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी नहीं पता थी पितृपक्ष के बारे में, बट इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे एक्चुअली में इन 15 दिनों की एक अहमियत जो होती है वो पता चली। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतनी ईजी तरीके से आपसे मिलती है, मुझे बहुत ही, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू सर। आई होप आपका भी एक्सपीरियंस ऐसे रहा हो। नहीं, बिल्कुल, आपके साथ बात करके एंड ऑब्वियसली इस चैनल पे आके तो हमेशा मुझे अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एपिसोड, जिसमें लास्ट में जो सर ने एक डेथ के कंसेप्ट के बारे में बात करी, वो एक ऐसी चीज़ है जो जेन्युइनली शायद इसी वजह से हम तक कभी ये पितृपक्ष की बातें आई ही नहीं, हम तक कभी ये चीज़ें आई नहीं, बिकॉज हमेशा यही कह दिया गया कि इतनी ज़रूरी नहीं है, बट इसके पीछे की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे को इस पूरे एपिसोड में पता चली। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी जिन लोगों को इस समय की इम्पोर्टेंस नहीं पता, और ज़रूर कमेंट्स करके बताना ये एपिसोड कैसा लगा। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम, कार्मिक रहे कर्म करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।